आप सभी का अभी यहाँ पर भैया IYC के सामने मौजूद हैं। ये जो धरना है होना जंतर मंतर पे था, लेकिन यहाँ हो रहा है। तमाम लोग पोस्टर लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यही, जंतर मंतर बोला था, यहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिली तो कैसे चलेगा? देखिए पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किस तरह सरकार की तानाशाही चल रही है। संसद के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। किस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों को बर्खास्त किया जाता है, जिसे लाखों करोड़ों लोग चुन के भेजते हैं और कोई एक स्पीकर या उपराष्ट्रपति एक झटके में उसे बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? वो सुरक्षा की बात कर रहा है, वो रोजगार की बात कर रहा है, वो महिलाओं को सस्ते सिलेंडर की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रहा है। तो उसका कसूर इतना है। और जब हम सड़कों पे हम प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो किस तरह प्रशासन को कहीं से नहीं जा सकते। प्रशासन को आप देखिए चारों तरफ छावनी बना दिया जाता है कि विपक्ष की आवाज किसी भी तरह कैमरे तक ना पहुंच पाए, संसद तक ना पहुंच पाए, जनता देख ना पाए। लेकिन वो ये भूल चुकी है, जो यहाँ पे आई हुई है, ये युवा जो आए हैं, ये महिलाएं जो आई हैं, ये भी जनता है और इनकी आवाज़ आप यहाँ पे रोक सकते हैं। लेकिन ये जब यहाँ से निकलेंगे और जब अपने घर जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ बताएंगे किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार और जनता की आवाज़ नहीं सुन रही। 2 करोड़ का जुमले की बात। सत्ता दल का कहना कि भैया बवाल मचा रखा है इन्होंने, हमने बोला हम जांच करवा रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, इन्होंने तो ड्रामा कर दिया। आप मैं बताइए, अगर जब सांसद मांग कर रहे हैं तो आइए प्रधानमंत्री आके संसद में आके एक लाइन का सब अपना वक्त दे दीजिए। क्यों संसद में चूक हुई? प्रशासन उनके हाथ में है, पूछ लीजिए कहाँ चूक हुई है और एक दे दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए ना। सेंसिटिव मुद्दा है, हम काम कर रहे हैं, इसमें जांच चल रही है। अपने एक सांसद को बचाने के लिए, जिसने उसका पास बनाया, उस सांसद को बचाने के लिए 45 सांसदों की बलि चढ़ा दी गई। ये कहाँ का लोकतंत्र है? जब लोकतंत्र संसद में उसका गला घोटा जाएगा तो जब जनता यहाँ पे प्रशासन जो हमारा गला घोट रही है उसको कौन देखेगा? तो पूरा देश देख रहा है क्या किस तरह से लोकतंत्र में षड्यंत्र चल रहा है विपक्ष के खिलाफ। और ये षड्यंत्र जितना भी विपक्ष के खिलाफ चलेगा, दबाने का कोशिश करेगा, उसकी दुगनी आवाज़ में बाहर आएगा और अपनी आवाज़ उठाने का काम करेगा। ये जनता दबने वाली नहीं है। जनता लगातार सवाल पूछती रहेगी, क्यों नहीं उन्हें 2 करोड़ रोजगार मिले, क्यों नहीं सस्ता सिलेंडर मिल रहा उनको, क्यों नहीं किसानों के दुगनी आय उचित मूल्य मिल रहा, क्यों नहीं मजदूरों को अपनी न्यूनतम मूल्य में। बौखला गई है विपक्ष, बस कुछ भी हो पकड़ लेती है, उंगली पकड़ लेती है। जब भी जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार त्रस्त होगी तो विपक्ष बौखला जाएगा और आवाज लगातार उठाता रहेगा। हम संसद का कूच करेंगे, चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, चाहे हमें जेल भेजने का काम करे, हम रुकने वाले नहीं है। लगातार मुझ पे भी 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन हम आवाज़ उठाना आज भी बंद नहीं किया है। चाहे प्रशासन हमारे साथ कितनी जोर जबरदस्ती कर ले, हम संसद कुछ करके रहेंगे। मोदी जी को सब पसंद कर रहे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है विपक्ष को। देखो मोदी जी महंगाई मैन है, महंगाई को पसंद करते हैं, बेरोजगारी को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के सीधे उदाहरण है अजीत पवार और छगन भुजबल, नारायण राणे, जो उनके साथ जब पहले जांच होती है और फिर जब मिल जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। आपके पास भी 300 करोड़ के एक सांसद पाए गए हैं अभी। देखो हमने तो कभी मना ही नहीं किया। अगर अजीत पवार ने भी भ्रष्टाचार किया था या किसी ने किया है तो उसके अंदर डालिए, लेकिन वो जो विपक्ष में भ्रष्टाचार करता है और वही जब सत्ता में चले जाता है, अगर यही साहू जी बीजेपी में चले जाएंगे तो यही सारा पैसा उनका वाइट हो जाएगा, वो दूध के धुले हो जाएंगे। अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, वे उधर चले गए तो दूध के धुले हो गए। ऐसा क्या कारण है? जो विपक्ष में होता है तो भ्रष्टाचारी और सत्ता में आता तो देशभक्त हो जाता है। राहुल गांधी को कि भैया पूरा संसद में हर एक सांसद वहाँ पे उथल पुथल हो गया था, राहुल गांधी वहीं खड़े थे, पता तो नहीं था उन्हें। देखो पूरे देश जानता है कि जब उनकी दादी शहीद हुई थी तब भी वो नहीं डरी थी, उनको पता था उनकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन वो डरी नहीं। राजीव गांधी को भी संदेश था, 2 बार हमले हो चुके थे, उसके बावजूद भी वो नहीं डरे। ये इनके परिवार से 2 मतलब प्रधानमंत्री शहीद हो चुके हैं, ये डरने वाले लोग नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है इटली भाग जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने देखा कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद भगोड़े हो गए, खुद स्पीकर भाग गए। देश ने देखा ना, मीडिया ने दिखाया, मैंने थोड़ी दिखाया। लेकिन देश में हो क्या रहा है? लोकतंत्र में जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ होता है, और जब मीडिया ही सरकार की प्रशंसा करने लग जाए तो या तो सरकार बिक चुकी है या फिर मीडिया बिक चुकी है। तो जनता की आवाज मीडिया तो दिखा रही ना, उस दिन कैरन देखा नहीं आपने वो वीडियो? सब दिखा रही थी, ये सबूत है, इससे आए इससे आए, तो वो काम कर रही थी वो। तो उसको दिखाए ना, उस सांसद को बर्खास्त, जब 45 सांसद को बर्खास्त कर दिया गया, सिर्फ उस एक सांसद को बर्खास्त नहीं किया गया जिस सांसद ने उसे अंदर पहुंचाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र चेहरा है। ये जनता की आवाज़ उठाने वाले के लिए क्या सलूक करती है और जो जनता के साथ भ्रष्टाचार करता है उसके साथ क्या है।
खुद गृह मंत्री कहते हैं पसंद कर रहे हैं, आपको ईवीएम गर्लफ्रेंड नहीं लग रही है? मोदी- आप भी कह रहे हो ईवीएम गर्लफ्रेंड है मोदी जी। मोदी जी को महंगाई पसंद है, बेरोजगारी पसंद है, भ्रष्टाचार पसंद है, दंगे पसंद है, आपसी भाईचारा ना हो देश में, ये उनको कतई पसंद नहीं है। लेकिन ईवीएम कहाँ से आ जाता है बीच में? देखिए जब बैलेट से रिजल्ट आता है तो वो विपक्ष के फेवर में आता है, और जब वही रिजल्ट ईवीएम से होता है तो वो सत्ता पक्ष में हो जाता है। तो हम ये मांग करते हैं कि चुनाव आयोग से सभी विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि आप बैलेट से करा दीजिए, तो क्यों चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है? लगता है संसाधन बहुत देखो सारी चीजें होती हैं, चुनाव बोल रहे हैं। आप कराइए ना, धीरे धीरे कराइए, कई चरणों में करा लिए। क्यों चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है बीजेपी की? आप निष्पक्ष के तरीके से काम करिए, और आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुला लीजिए। देखिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें सबसे ज्यादा दल जिसकी मांग करते हैं आप करा लीजिए, क्या दिक्कत है? आप एक बार बताइए, प्रधानमंत्री जी इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? हिटलर बना दिया आपने। देखिए जिस तरह से सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से बाहर किया जा रहा है, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अगर जो भी आपने तो हिटलर बना दिया। देखिए ये पोस्टर देखो तानाशाही, जो भी देश में तानाशाही करते हैं और हिंदुस्तान जाते हैं, तानाशाही का दूसरा नाम है हिटलरशाही। संविधान की बात करते हैं वो संविधान कुचलने का काम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। संविधान कौन कुचल रहा है? संविधान ने हक दिया उन सांसदों को चुन के आके संसद में आवाज उठाने का, और उन सांसदों को आवाज उठाने कौन नहीं दे रहा? आज संसद में ही उनके स्पीकर और उपराष्ट्रपति ने किए। अगर उपराष्ट्रपति की कोई मिमिक्री कर दे तो उन्हें दुख होता है, लेकिन उस सांसद को जिन्हें लाखों करोड़ों लोगों ने चुन के भेजा है उसको बाहर कर दिया जाता है, तो उस जनता को कितना दुख होता होगा। मैं कहता तुरंत उन सांसदों की बर्खास्ती रद्द होनी चाहिए, और जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के, उस पर बात होनी चाहिए। देखो देश आज मोदी सरकार की तरफ आंखें टकटकाए देख रहा है कि आखिरी साल है, उनके पिटारे से कुछ निकले। अगर अब भी उनके पिटारे से कुछ नहीं निकलता तो 2024 में बदलाव आप कह रहे हो कि भैया बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें, अभी योगी जी बचे कि भैया मथुरा भी बचा हुआ है, सपोर्ट करो। अब मोदी जी के तो राह में खुद अमित शाह रोड़ा बने हुए हैं। वो कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे या योगी जी बनेंगे, पहले वो फैसला कर ले, योगी जी बनेंगे या अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे अगले, पहले उनको खुद ही फैसला करना है। बाकी बातें जो धर्म की बात आती है वो रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के बाद है। जब भी युवा गृहिणी बात करती है तो वो सबसे पहले बात करेगी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की, उसके बाद धर्म की बात होगी। अगर जो धर्म की बात पहले करेगा तो उसका जनता बहिष्कार करेगी। बड़ा मुद्दा यादव जी लेकर आ गए मथुरा ईदगाह का। देखिए हम सारे धर्म मानने वाले हैं। देखो कहावत है, ये जब हमने 70 साल में ये सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, खुद रामचंद्र जी कह रहे थे ईश्वर अल्लाह सारे एक है। तो आप बताइए ये अलग करने वाले कौन है? हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ एक ही हमारा रूप है, मनुष्य। जब हम नौकरी मांगने जाते हैं, आज हम प्रदर्शन करने आए हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आज जब संसद सुरक्षा में मैंने देखा चूक लगी हुई, तो काफ़ी मुस्लिम हमारे सुरक्षा कर्मचारी लगे हैं। तो आप बताइए जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता हमें, तो ये सरकार भेदभाव करने वाली कौन है? सिर्फ बात होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार कोई भी करे, सत्ता का हो चाहे विपक्ष का, उसके लिए सजा एक होनी चाहिए सलाखों के पीछे, और संसद भी सुरक्षित रहे और देश भी सुरक्षित।